कहाँ के रहने वाले हो? सर रहने वाले बाराबंकी के। बाराबंकी के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर फादर IVRI में सर्विस करते हैं अभी करंटली। कहाँ पर? बरेली, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या करते हो? सर वो अभी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का देख रहे हैं, वो है तो पर्सनल सेक्रेटरी जॉइंट डायरेक्टर के। अच्छा, जी उनको इससे जोड़ो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरा लो उनका कंसल्टेंसी देसी गाय को लेकर। जी 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 और जब मैं तो मेरी बात करा देना कि अपना जोर है देसी गाय पर। जी सर, जैसे अभी SDFC है जो कैटल लोन कर रहा है, लेकिन अभी ओपनली इतना रिग्रेसली सब स्टेट्स में नहीं कर रहे हैं। जैसे हरियाणा वगैरह स्टेट्स हैं सर, तो वहाँ पे वो अच्छा कर रहे हैं, मतलब फुल फ्लैश में। बट अभी यूपी में क्योंकि ड्यू टू NPA हर प्रोडक्ट का अलग अलग NPA, उस वजह से अभी यूपी में स्टार्ट नहीं है, और राजस्थान में भी कर रहे हैं लोग। आनंद जी, आप तो ऐसा काम करो जिससे सर्वानंद हो जाए। जी जी सर, जो भी काम करो आनंद, और उसका आधार होगा देसी गाय। जी 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 तो आपका जो बरेली में संपर्क है उनको आप बोल के वहाँ पर देसी गाय पर कुछ काम हुआ है। एक सिंह जी थे पहले, जी जी तो देसी गाय को लेकर यहाँ सारी बद्री गाय इस एरिया में। जी जी। ये एरिया का क्या नाम है? ये पूरनपुर है सर, ये कलीनगर तहसील है इसकी। ये कालीनगर तहसील हो रही है जगह यहाँ हम खड़े हैं। जगह ये ये सप्तऋषि किस लिए बना होगा ये? सर इरिगेशन के लिए प्रोस्पेक्टिव से भी बना है सर ये। हाँ, और वाटर प्यूरिफिकेशन भी है ये। जी जी एकदम वाटर प्यूरिफिकेशन भी। हाँ, तो हम चाह रहे हैं हमारे साथ इंजीनियर गौरव गुप्ता है जी 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 और आप आनंद हो। जी जी तो जरा सर्वानंद की बात की जाए, गौरव वाली बात की जी जाए, एकदम सर। तो इसमें धंधा बढ़ाने का धंधा जी 200 करोड़ प्रति ब्लॉक का अगर प्लानिंग करते हैं, जी गाय गोबर पेड़ पानी नीम, कुछ एजुकेशन है, गुरुकुल है, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया इसमें। टोटल वेस्ट मैनेजमेंट है, फर्टिलाइजर है, जी। पेस्टिसाइड है, ग्रामोद्योग है, जी जो 29 विषय है। जी तो आपके ख्याल से आप उसमें रुचि ले सकते हो बिल्कुल बिल्कुल। अगर 10% का उसमें कंसल्टेंसी चार्जेस डाले। जी तो आप जो कर रहे हो करते ही रहो, एकदम APO ये, लेकिन उसके सब आ जाएगा, सोलर वाट, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी जितनी भी सरकार की डिपार्टमेंट की योजना है जी जी वो सारी की सारी गांव में कन्वर्जेंस संभव है। संभव है सर, संभव। क्या प्रॉब्लम आएगा? प्रॉब्लम सर एक चीज़ ये है कि थोड़ा सा मतलब जैसे उस चीज़ की कोई भी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल वेस्ट मैनेजमेंट ही ले लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसकी जो सुपरफिशियली चीज़ें हैं वो हमको पता होनी चाहिए कि किस किस चीज़ों से वेस्ट मैनेजमेंट बन सकता उनको है। यानी किसको? जी सब टीम को, पूरी जो आपको? जी जी अभी आप बात कर केवल आनंद की। जी जी हाँ जी सर। कैसा रहेगा? आगे रहेगा सर, बोलिए। आइए 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 भाई साहब आइए। वाह 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 वाह। ये हमारे हीरो, हमारे 40 साल पुराने मित्र है, अपने क्या नाम, हनीफ जी। हाँ हनीफ साहब, हनीफ भाई अभी सरकार में वो भी है, अपने इनको गजटेड अफसर का डिजिग्नेशन है, बाल कल्याण के वो मेंबर है, हर जिले में कमेटी बनी है। तो हमारे ये छोटे मंत्री भी है ये। तैयार है कि नहीं है जी? छोटे मंत्री? किस चीज़ के? अरे दिल के। हाँ हाँ, और ये यहाँ के राजा भी है, इन्होंने इधर लाया है। ये बताएंगे किस लिए बना था ये, क्या उसका उद्देश्य था, और क्या ये वाटर ट्रीटमेंट और क्या ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकल्प बन सकता है, जरा बताइए। ये असल में ये खारजा नहर है, ये इधर ये पीछे चली गई, और जो जंगल में पानी स्केप का होता था हाँ हाँ बारिश में, हाँ और जब बाढ़ होती थी हाँ तो बताइए। ये पानी यहाँ पे जो है वो स्केप करके इधर से निकाल दिया जाता था। हाँ इसीलिए इसको जो है वो साइफन या सात झाल कहा जाता है, 7 फॉल्स। और ये चूँकि ऊपर का इलाका बहुत है, आप देख रहे हैं हाँ कि ज़मीन बहुत नीचे है, हाँ 40-50 फुट नीचे है। हाँ हाँ और ये जंगल वो जंगल है हाँ जो धरती का जो है हाँ। वो एक जीता जागता प्रूफ है, कैसे? क्योंकि ये जंगल जो है वो सेल्फ जर्मिनेटेड है। अच्छा, अपने आप बना हुआ है सारा, ये नेचुरल जंगल है। अपने आप। वाह वाह वाह, मिक्स फॉरेस्ट। हाँ, इसमें मेडिसिनल प्लांट भी होंगे सर कुछ? वो तो जाहिर सी सब बात आएंगे है। जब आएंगे तो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, ये जो बहुत साल बढ़िया। का जनरेशन होता हाँ, है हाँ, ये हाँ। नेचुरल होता है। वाह वाह वाह। इसको उर्दू में कहते हैं खुदरो। खुद हो गया, अपने आप उगता है। खुदरो। वाह 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 वाह। 200 हाँ। साल इसका पीरियड होता है जर्मिनेशन का, अच्छा, सीड गिरने के बाद। वाह। और इसी का बक्कल जो है बरसात में गिरता रहता है, ढाया बनते हैं। आपने देख रहे हैं कि ये ढाए कहलाते हैं, ऊंचे ऊंचे। तो ये पूरे पूरे पहाड़ की तरीके से जो है हाँ 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 हाँ। इसलिए ये सब इलाका ऊंचा है। हाँ ये नेचुरल जंगल है, इसको किसी ने लगाया नहीं। हाँ और आज तक कोई टेक्निक इस तरीके की डेवलप नहीं हो पाई है कि इसकी पेड़ लगाई जा सके या इसको कहीं ये plantation कुदरत का की- करिश्मा है। बस। वाह वाह। इसलिए जो धरती का निर्माण हुआ तो ये जंगल ऑटोमेटिक डेवलप। अपने आप। वाह 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 वाह। तो ये पानी निकालने का ब्रिटिश का जो है 1921 का स्ट्रक्चर। 1921। 1921 1919 से लेकर के जरा ये 21 दिखाइए ना तक जो थोड़ा, है, 1921 का। हाँ ये ऐसा ही सब इधर- तैयार इधर- करा दिया। वाह वाह वाह। तो इसका काम जो था पानी को जो है वो बरसात का एक्सेस पानी जो है वो वाह
सब निकाल करके आगे शारदा नदी है। ये पानी प्योर भी हो रहा है, इससे शुद्ध भी हो रहा है। शुद्ध भी हो रहा है। अच्छा। क्योंकि ये पानी जो है वो नीचे से अपने आप आ रहा है। यहाँ जी। वाह वाह वाह, हाँ हाँ हाँ, इसको कोई बरसात का पानी तो है लेकिन इतना नहीं होता, सूख जाता है। कुदरती ढंग से आ रहा है लेकिन नीचे ये से। सूखता इसलिए नहीं है हम्म, कि नीचे आप देखिए कि नीचे पानी जो है वो अपने आप निकलता है और निकल करके आगे नाले के रूप में हो करके चला जाता अच्छा अच्छा। है। तो ये बेस्ट हैबिटेट रही है हम्म, टाइगर की। हम्म, और टाइगर यहाँ पे जो है, चूंकि पानी जहाँ मिलता है गर्मी जब मई जून का होता है तो पानी एक प्रॉब्लम होता है। ये आगे सब नरकुल लगा हुआ है और उसी नरकुल में जो है वो 5-5, 7-7 टाइगर एक साथ बैठ जाते हैं वाह वाह वाह। और अपने उनका मूवमेंट रहता है, इधर से होकर के चले जाते हैं और आगे अपने। तो ये अपनी जगह पर बड़ा ऐतिहासिक है और धरोहर है। धरोहर, वाह जी। वाह वाह। और इसीलिए इसको हमारा जहन ये था कि जब हमने इसको जो है पट्टे पर लिया था 1989 में, तो पट्टे पे यहाँ पर जो है वो टाइगर बहुत कम हो गया जंगलों में। तो हम लोगों ने सोचा कि टाइगर स्टडी पॉइंट बना करके, क्योंकि इससे बेहतर इतिहास कहीं नहीं था। वाह। 17 टाइगर यहाँ पे जो है वो अंग्रेज और मात्र हिज हाइनेस जो है वो खुद यहाँ पर उनके जो है प्रिंसेस आते थे, शिकार करते रहे होंगे। जी। हाँ, हंटिंग ग्राउंड। ये हंटिंग पॉइंट था ये। तो यहाँ पर जो है वो ये लोग जो है वो कैंप लगा लेते थे अंग्रेज, और कैंप लगाने के बाद जो है यहाँ पे शिकार होता है। ये भी लगभग उसी पीरियड का बना हुआ है, ये जो प्लेटफॉर्म में देख रहे जगह वगैरह जो है। सब उसी period। वाह वाह वाह। और बनाने के लिए आप देखिए कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी कितनी मजबूत थी हाँ, कि रेलवे लाइन यहाँ से जो है छोटी सी बिछा करके अंग्रेज लोग रेल लाइन भी इधर यहाँ तक, है। अब तो उखड़ गई नहीं मतलब थी यहाँ। जी, यहाँ वाह थी। वाह वाह वाह। और उसी रेलवे लाइन से जो है वो कोयला ला करके यहाँ पर ही भट्टा बना। यहाँ भट्टा था पहले। ये इस साइड में भट्टा बनाया अच्छा, ये उन्होंने, ईंटें बनाने के और लिए। ये ईंटें सब यहीं कहीं मैन्युफैक्चर वाह, करके वाह, यहाँ पे जो है सब चले गए। कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती थी, उन गाड़ियों पे इंजीनियर, फोरमैन, और ये फॉरेस्ट और इरिगेशन डिपार्टमेंट का ज्वाइंट वाह वाह, ये मिलकर adventure- काम करते जी, थे, मिल के काम करते जो कि आज असंभव है। जी जी। कोऑर्डिनेशन की पोजीशन वाह ये वाह थी वाह वाह। कि दोनों डिपार्टमेंट हाँ, ये हाँ, जमीन जो है वो इरिगेशन को फॉरेस्ट ने ट्रांसफर किया। उसके बाद में हम जहाँ एक्टिविस्ट होकर के यहाँ पे आए, तो हमने ये सारी ज़मीन जिसके ऊपर जो लोग कब्जा हो रहा था बीच जंगल में और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुँचता था, तो हमने सन 1991-92 में इसको सबको फॉरेस्ट को ट्रांसफर किया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। पट्टा भी था हमारे पास, हम चाहते खेती कर सकते थे, लेकिन इसको वाइल्ड लाइफ को देख करके हमने जो है वो सब गवर्नमेंट को वाह। फॉरेस्ट को ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जब फॉरेस्ट को ट्रांसफ़र हो गया तो हमारा मकसद था यहाँ पर इको अवेयरनेस और इन्वायरमेंट एजुकेशन का काम शुरू किया। ये सेंटर है उसका भी। जी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये उस तरीके से बनाया कि आप देखिए 18 जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो ये स्टूडेंट्स अपना टूरिज्म के साथ इको एजुकेशन, माइंड टूरिज्म और इन्वायरमेंट एजुकेशन और इसी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, वाह वाह। इनोवेटिव्स पे जो है अच्छा, ला एक बात और करके- बताइए, ये जो दिख रहा है ये वाटर ट्रीटमेंट का भी है, पानी ये- भी क्लीन हो रहा है कुछ? हाँ, पानी इसमें क्लीन हो रहा है। तो ये जो हमारा STPA पूरा फेल हो गया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हाँ, अब करोड़ इस- रुपया खर्चा हो अब गया। ये अबंडेंट चीज है, इसको आप किस तरीके से ब्यूटीफाई कर ले। नहीं, क्या ये टेक्नोलॉजी जी। आगरा में, दिल्ली में ट्रीटमेंट का करना STP के बजाय बालू वालू डाल डुल के इसको और इसमें नीम तुलसी वगैरह वगैरह लगा कर पेड़ों को, क्या ये इस्तेमाल किया जा सकता है टेक्नोलॉजी? जहाँ जमीन नहीं है, जहाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर पॉसिबल हो। हाँ, वही तो हो सकता है। हो सकता अगर हम इसको हेड बनाए आपके जैसे को, कि इसमें इंजीनियर लो, रिटायर्ड लोग लो, फॉरेस्ट लो, और उनके साथ में एक वैकल्पिक विकास का ढांचा। ये STP तो फेल हो गया, तो पक्का है ना, सीवेज ट्रीटमेंट जरूरी प्लांट नहीं, लेकिन वो तो फेल हो गया ना। STP 90% फेल है, बद्रीनाथ से लेकर गंगा सागर है। तक। प्रयास होते नए होते रहते, लेकिन हम कामयाब चाह रहे हैं जो टाइम टेस्टेड प्रैक्टिसेस है उनको हबीब भाई के साथ में लेकर एक ऐसा प्रयोग किया जाए जिसमें ऑर्गेनिक भी हो, गाय भी हो। यहाँ पर बहुत सारी गाय है, बिल्कुल बिल्कुल। तो गायों का बहुत बड़ा अपना महत्व है, आप जानते हैं। हम पंचगव्य विद्यापीठ का मैं वाइस चांसलर हूँ, तो ये अगर हम मार्केटिंग अनमार्केटेड करें जी हाँ। अपने गौरव जी के, गुप्ता जी के, इसमें हमारे आनंद जी है साथ में, तो ये जो टीम आई है इस पर ज़रा बोले कि इसको अपन कैसे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट को, इरिगेशन डिपार्टमेंट को, जल संसाधन को दे सकते हैं कि इसका छोटा स्केल बनाकर PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पंचायत प्रॉफिटेबल प्रोग्रेस पार्टनर, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। पूरा तराई का जंगल का
इन बहुत अराउंड फॉरेस्ट का जो विलेजेस हैं हाँ वहाँ पर बहुत जरूरी है। अगर इनका इस तरीके से ध्यान नहीं दिया हाँ, तो ये सब जंगल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये सारा लोकल प्लानिंग का भाग हो जाएगा जी लोकल प्लान। अगर हम इसको ग्राम सभा को भी जोड़ ले जी और उससे हम ये रूरल बिजनेस के अंतर्गत प्रोजेक्ट दे दे बैंकों को, वाइबल जी। प्रोजेक्ट, और जो कुछ ग्रांट मिल सकती है वो ले ले। अब मेन चीज़ ये है कि इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि यहाँ पर देसी के अलावा दूसरी गाय नहीं है। अच्छा, यहाँ पूरी देशी है, पूरी देसी है, कंप्लीट हाँ, देसी क्या बोलते हैं है। उसको? देसी गाय, खरी गड़ी गाय है। खैरागढ़ी गाय, जी, जी। खैरागढ़ी गाय, वाह वाह। ये सिर्फ मतलब ये है कि आप देखिए कि हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इसमें इतना फेल्योर है, कोई आज की नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। आनंद जब जी ये जरा लोग- गौरव जी का भी ले लो इसमें, थोड़ा आप ले लीजिए। गौरव जी थोड़ा आप भी अपना बताइए, आप इंजीनियर भी है, लाओ। हाँ, आप इंजीनियर भी है और आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी है, ऑर्गेनाइजर भी है, मीडिया भी है, राइटर भी है और पंगेबाज भी लेते हैं। तो आप जरा बताइए कैसे इसको किया जाए इनके साथ। हाँ, लोगों ने बताइए। ये पे देसी गाय के आधार पे वेलनेस सेंटर खोले गए। हाँ, बहुत गाँव बढ़िया, को वाह लेके। वाह वाह वाह। हाँ, और wellness। रूरल इको टूरिज्म, वेलनेस सेंटर और डेस्टिनेशन वेडिंग का ये बहुत बड़ा एक इंक्लूडिंग एनवायरमेंट एजुकेशन पूरा 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 फॉर द स्टूडेंट्स एंड यंग बहुत पीपल्स बढ़िया। स्टेक होल्डर्स। मतलब सबका माइंड सेटिंग सबका- एंड अल्टरनेटिव इनकम क्योंकि कोऑपरेशन जरूरी है। ये क्षेत्रीय जो जनता का। एरिया है इतना शांत एरिया है। जैसा केरल में मेडिटेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, विदेशी आते हैं वहाँ पे पंचकर्म का लाभ लेते हैं, वो Yeah. सारी प्रैक्टिसेस यहाँ पे हो सकती तो हैं। ये पीलीभीत जिले का प्लानिंग होगा। जी हाँ। तो हम आज जब डीएम से मिलेंगे, सीडीओ वीडियो को भी ये भेज दीजिए पहले से। जी बोला हमारा विचार ये है कि होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, लोकलाइज्ड, सस्टेनेबल, एसडीजी वाला जी। डेवलपमेंट का मॉडल का हम कंसल्टेंसी दे, और इसमें फॉरेस्ट है और वाटर है और एनजीओ है, पंचायती राज है, यानी सारे के Education सारे हो गया। आखिरी पॉइंट एजुकेशन। एजुकेशन। क्या ये कोऑपरेटिव का भाग बन सकता है बिग वे में, क्योंकि कोऑपरेटिव पर बड़ा जोर इस है। क्षेत्र में अभी ये गौरव की टीम ने यहाँ पे एक तराई फ्रेश के नाम से एफपीओ बनाया है। बहुत वो अच्छा। कोऑपरेटिव का मॉडल है, बहुत बढ़िया। कंपनी एक्ट के अंतर्गत आता है। उस मॉडल का रिप्लिकेशन यहाँ पे करीब 50 एफपीओ बन सकते हैं। वाह, वाह। यहाँ पे इतना पोटेंशियल है। बहुत बढ़िया। 50 से पूरी बन एकदम बन सकते हैं। कोऑपरेटिव ही है। कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव है। और दूसरे इसका सिस्टम एसएचजी से अलग है। आप देखिए 2002 से एसएचजी से ये कंसेप्ट है, लेकिन अपनी जगह पर तो फेल हो गए हैं। 99% फेल्योर है। और प्रशासन अपना काम करता आज आया है, कुछ दिन रहा, उसके बाद चला वो गया। नाटक ज्यादा हो जाता है। नहीं सर, एक चीज और है। सरकार के पास पहले रोड था, ट्रांसपोर्ट था, क्या नाम आपका, सिक्योरिटी थी, हाँ। ये सारी चीजें थी, लेकिन प्लानिंग सरकार के पास में थी। धीमे धीमे सारी चीजें प्राइवेटाइज हो गई। अभी हम लोगों का जो रूरल हब है ये प्राइवेट योजना आयोग की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल योजना बनाता है कि हमारी टीम जाती है, वहाँ का क्षेत्र देखती है, रिसोर्स की मैपिंग करती है, और हम लोग बनाते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो अभी रूरल हब के माध्यम से भारत का जो नीचे से जो योजना बननी थी, अब योजना भी प्राइवेटाइज तरीके से बन के एग्जीक्यूट हो रही है। ये पीपल बेस बोलते हैं उसको, पीपल बेस, नीचे से ऊपर को। नीचे से बहुत बढ़िया। ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। ये क्योंकि समय ऊपर की वाले मांग भी नहीं है। जानते। समय की मांग जब फेल्योर है तो जाहिर सी बात आप सोचेंगे, आप ये सोचेंगे ये फेल हुआ तो क्यों हुआ, और क्यों हुआ तो यूं हुआ, और यूं हुआ तो यूं होना है। अब नीचे से उठाओ। हमारे रिसोर्सेज जो हैं गांव के खाली पड़े हैं, अब मालूम चला है कि हाँ, रिसोर्स और आ रहे बहुत हैं। बढ़िया। जरूरत ही नहीं है, हम अपने रिसोर्स को ऑप्टिमाइज कर लें, बर्बादी अपने- बहुत है। अपने रिसोर्स को हम मोनेटाइज कर दें। दो ही चीजें होनी है, बहुत अच्छा। ऑप्टिमाइजेशन होना है, बहुत मोनेटाइजेशन अच्छा। होना है। तो मेरा अनुरोध ये होगा जी। कि भाई साहब की अध्यक्षता में जी अपन ये पीलीभीत जिले का अल्टरनेटिव पीपल्स प्लानिंग हम शुरू कर दिया है। कर दिया। हाँ, कर तो दिया। हम चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलकर इंटरनेशनल लेवल पे, इसमें अपने पास में यूएनएसीसी है, उसके बाद में अपने पास में पंचगंगा विद्यापीठ है, अपने पास में होलिस्टिक रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज है, और अब ये गौरव जी वाला है। तो पूरा जिले का एक वैकल्पिक विकास का ढांचा, जो अपन ने किताब बनाई थी राधा रतुड़ी जी के वक्त में 30-35 साल पहले, उसी को अपडेट करके ये सारे उसमें केस स्टडी डाल दे और उसको अब इनके साथ बनाए, क्योंकि उसमें और प्रैक्टिकल और धंधे वाला शेप आ जाएगा। कैसा जी, रहेगा? बिल्कुल सही। तो जो पुराना ज्ञान है हमारा 30-40 साल पुराना, मेन चीज़ इनका है। जो इतना तजुर्बा है भाई साहब का, वो सबको डालकर इसको धंधे में डाल दे, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। जिससे वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। झंडे में आते ही जो है वाह वाह वो एक वाह। अलग की चमक आ जाएगी। चमक आ जाएगी। चमक वाह। आ अभी जाएगी, गडकरी वही जी जो बोलते हैं, सोता हुआ है वो बोलने लगेगा। हाँ, बोलने लगेगा, केंद्रीय दौड़ने मंत्री- लगेगा। दौड़ने वाह, वाह, लगेगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी जी बोलते हैं हाँ, कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। भारत सरकार जितना बजट है उससे ज्यादा वो खर्च कर रहे हैं रोड पे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने रोड को धंधा बना दिया। धंधा पैसा बनाया, आता है रोड से। धंधा।
तो हम कहेंगे शुभ लादी स्वार्थी धंधा, बिल्कुल नॉन एक्सप्लॉइटेटिव, शोषण नहीं होना चाहिए, सबका पोषण होना चाहिए, एनवायरनमेंट का होना चाहिए। और लास्ट में वो UNACC और जो ये G20 और जो ये ग्लोबल विजन है उसका सबका विकल्प होना चाहिए, लोकलाइज डेवलपमेंट बाय द लोकल पीपल। चलेगा? चलेगा। वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई साहब। चलेगा नहीं, आनंद आ चल गया। रहा है, शुरू कर दिया जय हम हो। लोगों तो ने। हमारा ये होली का दूसरे भेंट- ये भी है कि क्या लोगों में इस तरीके का अवेयरनेस या जागरूकता या उठने की उनके अंदर शिद्दत भी है कि नहीं है? सर शिद्दत मैं बताऊं, मैं एनजीओ में लाओ, काम अभी किया। जरा बोलो। हाँ लाओ लाओ लाओ, बोलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। हाँ, आपका नाम भी बताओ जरा जल्दी से। सर गौरव आनंद नाम है मेरा। वाह वाह, गौरव आनंद, वाह 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 वाह। शिद्दत वाला पार्ट, तो सर उसमें क्या होता है, जैसे मैं एक अपने एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मैं हाँ। एनजीओ में काम करता था, एंड पॉवर्टी। वाह। तो उसका एक CSR प्रोजेक्ट है HDFC बैंक के थ्रू, हाँ 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 के थ्रू। हाँ तो उसमें जब हम लोग का मेन मॉडल था, जैसे सर ने एक बात बोली थी SDG गोल्स, हाँ है ना, तो उसमें हम लोगों ने एजुकेशन कवर किया था, हाँ थोड़ा पार्ट हेल्थ का कवर किया था, हाँ थोड़ा जैसे रिसोर्स मैपिंग, जैसे कि हाँ। सोलर लाइट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। हाँ, तो वो सब चीजें जब हमने करा तो फर्स्ट डे हम लोग को कोई नहीं जानता था वहाँ। वाह लेकिन धीरे धीरे जब हमने समझाया तो आज की डेट में वहाँ हमने एक FPO भी बनाया था वहाँ। वाह। तो उसका आज की डेट में टर्नओवर अगर बात करें तो 50 लाख अबव है, और पर डे का उनका जो दूध का प्रोक्योरमेंट है वो 1000 लीटर का है। तो उसमें सर हम लोग को 1 साल 8 महीने लग गए थे उसको उतनी चीज को लाने में। तो शिद्दत बदलना पड़ता है सर, मेहनत लगना पड़ता है। तो इसका मतलब हुआ गौरव जी का बहुत बहुत अभिनंदन कि उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड टेस्टेड टीम है। इसका मतलब क्लैरिटी है। तो क्लैरिटी जब रहेगी तो ब्रेविटी और इफिशिएंट स्पीड आती है। मेरा आपको अनुरोध है कि अब आप बड़ा सोचो, बड़ा करो, जड़ से जुड़ो, और ये जो असली गणतंत्र और असली UNDP, असली ह्यूमन राइट्स, असली बायोडाइवर्सिटी, ये जो नाटक हो रहा है वो नाटक करने के कन्वर्जेंस बेस्ड, लोकलाइज बेस्ड, ग्राम बेस्ड, पीपल बेस्ड, लोकल नॉलेज, लोकल एक्सपर्टाइज, लोकल रिसोर्सेज, लोकल एस्पिरेशंस, तो लोग अपने गांव से बाहर ना जाए। उल्टा जो गए हैं वो वापिस आए कहाँ? प्रकृति की तरफ। कैसा रहेगा? बिल्कुल बढ़िया। हम सब लोग सहमत है। तो हमारा घोषणा पत्र हो गया, हम ये सब DM को भेज दीजिए अभी से। बोलिए हमारी जो चर्चा होगी और इसी को MP, MLA, जिला परिषद, कल जो मीडिया वाले, उन सबको लगना चाहिए कि हम लोग यहाँ होली के वक्त में आए हैं और हम ये गौरव जी की लीडरशिप में आए हैं। हमारे लीडर गौरव गुप्ता, इंजीनियर, राइटर, फाइटर, विजनरी, डूअर एंड हैंडसम। तो क्या हम मिलकर इसमें काम करेंगे? तो हम बोलेंगे जय हो होली के लिए हमारा ये पीलीभीत जिले को भेंट कि हम लोग मिलकर काम करेंगे और इस पर बराबर मॉनिटरिंग। और चूंकि पैसे की कमी नहीं है, बोलिए जरा, पैसे कमी है? पैसे कमी नहीं है कहीं भी, कहीं भी कोऑपरेटिव में, बैंक किसी में नहीं में, तो लीजिए जब पैसे की कमी नहीं उत्तर है। प्रदेश का जो CD रेशियो है वो 0.54 है। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 रुपए उत्तर प्रदेश के लोगों के बैंकों में जमा है, उसमें से केवल 54 रुपए ही यहाँ के लोगों ने लोन लिया हुआ है। 46 रुपए अभी भी बैंकों के पास में है उत्तर प्रदेश के लोगों के। लेकिन वो देते हैं क्या? बैंकेबल प्रोजेक्ट होंगे, देंगे, बैंकेबल। देते हैं, हाँ। बैंकेबल हो गए, वाइबल तो हमारी तो आदत में बैंकेबल नहीं है, हम तो लोगों ने- लुटाऊ मॉडल है हमारा। हम लोगों ने 458 के आसपास यूनिट लगवाई है, लोन मिला है उनको। वाह 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 वाह, अच्छा। तो मतलब पैसे का जिम्मेवारी लेंगे आप, बिल्कुल जिम्मेदार। वाइबल प्रोजेक्ट बनाने की भी लेंगे। एक दो शर्तें हैं। हाँ। उनका बैंकिंग ट्रैक रिकॉर्ड सही होना चाहिए, हाँ, हाँ, हाँ। सिविल स्कोर सही होना चाहिए। अच्छा, और करने के लिए उनका ये नहीं है कि आपकी क्षमता है 5 लाख रुपए काम करने की, हाँ। आप लोन की डिमांड कर रहे हैं 10 लाख रुपए। वो मोदी जी बोल रहे हैं ना 5 करोड़ ले जाओ, 2 करोड़ ले जाओ, को वापिस करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, वापस तो बैंक करेगी, सरकार दे रही है पैसा दे रही है बैंक, तो बैंक तो वापस मांगेगी इसके साथ, बिल्कुल मांगेगी। मैं तो मांगेगी तो पक्का इसका मतलब हुआ लोग स्वाभिमानी बनकर एंटरप्रेन्योर बने, उद्यमी बने और अपने लोकल रिसोर्स के साथ में अपना भविष्य बनाए। आप इसका ठेका लेंगे गौरव जी? हमने ठेका ले लिया है। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो अब ये पीलीभीत जिले का भाई साहब ठेका लेंगे? ले लिया है हमारे भाई साहब आप तो ऐसा दिख रहे जैसे आपको जबरदस्ती ठोके जा रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है। हाँ, उम्र का एक पड़ाव होता है। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी 73 साल की एज है। तो मेरी कितनी है? देखिए, एक में और दूसरे में अंतर भाई साहब अभी सवेरे सवेरे मैं 1 गिलास समुद्र पी के आया हूँ, गर्म पानी नहीं था। तो मैंने कहा कमल टावरी अपने पास गर्म पानी है, फटाफट मैंने 1 गिलास समुद्र पी के आया हूँ। आइए मिलकर काम करते हैं। आपका कोई उम्र कुछ नहीं है, आप अभी गौरव जी के साथ में। गौरव जी को हमने जो है इसीलिए पीलीभीत में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कि हम अपने सारे अनुभव, Right. यहाँ के जो है प्रयास जो है, हाँ, तो हम सारा पूरी तरीके से सौंप देंगे और दे- साथ में लगेंगे। हाँ, और शुभ लाभ के साथ, फ्री में कुछ नहीं होगा। जो मूवमेंट है वो होगा। वाह 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 वाह, लोकल मॉनिटर, जय हो। मीडिएशन होता वाह, है, वो वाह। होगा।
लोगों के तो यहाँ का सारा काम आपकी लीडरशिप में होगा, इसमें कोई शक तो नहीं है? जी ये नहीं काम जोर से बोलिए ना कि समझिए। आप वॉलंटियर है। बिल्कुल हम वॉलंटियर वाह हैं वाह वाह, और जरा ये ताली बजाओ दोनों, जोर से ताली बजाओ। वाह 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 वाह। कंधे हम गौरव जी के इस्तेमाल करेंगे और वो कंधे दिमाग पैर और जेब आप अनुभव। सब इस्तेमाल कीजिए। केवल कंधों से कुछ नहीं होगा, जेब भी चाहिए, पैर भी कंधे के साथ में ही वो सामान लगा रहता है। आइए आइए मिलकर किया जाए काम। तो अब ये भाग 1 हो गया, जो हम होली भाग के 2 हुआ। भाग 1 हो गया क्या पहले कोई? नहीं भाग 1 तो वही था जो आपने 96-97 में 2000 हाँ उसे जोड़ देंगे। उससे जोड़ेंगे। इसको हमने पार्ट 2 कहा है। वाह 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 वाह, पार्ट 2 बहुत बढ़िया। पार्ट 1 आपका डेवलप किया हुआ। वाह 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 पार्ट 1 में आपने प्लानिंग की थी, हाँ। पार्ट 2 में एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है। वाह 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 वाह, चलो बहुत बहुत मुबारक। ये डीएम साहब से अनुरोध है, इसको डीएम लिखा पढ़ा सीडीओ, कि हमने part 2 यहाँ के एमएलए साहब, एमपी साहब, यहाँ के जो कल के होने वाले एमपी एमएलए है, कॉलेजेस है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, यहाँ के जितने भी सिख है, मुस्लिम है, दूसरा, सबसे एक- अनुरोध है एक आइए और मिलकर काम जो करें। यहाँ हाँ के एमपी हैं हाँ। नितिन प्रसाद जी, हाँ तो उनसे परिचय है हमारा, थोड़ा वाह 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 परिचय वाह, है, तो उनका फायदा लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ग्रांट नहीं मांगेंगे उनसे, नहीं, ग्रांट नहीं मांगेंगे। उनके पास 5 करोड़ होता है, वो बांटते नहीं, रहते हैं अपने ढंग से। वो अपने बांटे जाके। हाँ उसमें उसमें नहीं नजर उसमें लगाना। नहीं बहुत बढ़िया। हाँ तो ऐसे एमएलए, कल के होने वाले एमएलए है, युवा स्टूडेंट्स है, यहाँ के प्रधान, सारे प्रधानों को अपन जोड़ सकते हैं। इस अभियान को अन्ना हजारे जी का आशीर्वाद है मेरे माध्यम से, इसलिए कि मैं अन्ना हजारे का एक संगठन है राष्ट्रीय लोक आंदोलन, उसका उपाध्यक्ष हूँ। और बहुत चर्चा हुई अन्ना से पिछले 1 साल में कि अन्ना देश कहाँ जा रहा है, क्या स्वाभिमान स्वावलंबन बन रहा है, क्या ग्राम स्वराज हो रहा है, क्या लोग अपने को जिम्मेवार महसूस कर रहे हैं, क्या हम केवल भगवान की घंटी घंटी मस्जिद जा रहे हैं, क्या हम मिलकर एक जो होना चाहिए अत्तोदीप भव, स्वाभिमान स्वावलंबन सशक्तिकरण ह्यूमन राइट्स, क्या उसको लेकर कर रहे हैं। दूसरा एक सर और है, अन्ना जी की जब बात आई है, हाँ अन्ना जी की जब बात आई है, हाँ, हाँ। अन्ना के विचारों की बात हो रही है, हाँ तो उसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की कमी ठीक बात है ना। तो उसमें अगर टेक्नोलॉजी का समावेश, तकनीक का समावेश हो जाए आएगा तो ये और इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ेगा। वो हो जाए नहीं करेंगे। हाँ। हम ही लोग करेंगे। हम कर दिए हैं, कर दिया आपने? विचार वही है। अच्छा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने इसको जोड़ा है, उसको बहुत आगे बढ़िया, बढ़ाया है। बहुत बढ़िया। तो इसको अगर अन्ना जी का सपोर्ट मिल जाए, है ना? आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद- सपोर्ट कर ले। हाँ, आशीर्वाद हाँ, मिल जाए हाँ। तो ये और तेजी से बढ़ जाएगा। हाँ तो आप मान के चलो आपको आशीर्वाद अन्ना जी का मिल गया। आप चाहे तो अन्ना जी के यहाँ पर 15-15, 20-20, 50-50 लोगों की टीम लाओ, उसका वहाँ पर रोज का खर्चा आएगा 700 रुपया, रहना खाना पीना। आप देखिए, चर्चा कीजिए और अन्ना का ठप्पा लेकर वहाँ से वापस आइए। अच्छा, मेरा सुझाव दूसरा है, हम 50 लोगों को वहाँ लेके नहीं जाएंगे, अन्ना जी को ही यहाँ बुला लेते हैं। अन्ना जी का आना भी, उम्र भी है, पहचान भी है, बट एनीवे कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश बड़ा काम अगर हो तो अन्ना को लाने की जिम्मेवारी हमारी। बड़ा काम हो, बड़ा काम मतलब बड़ी भीड़ हो, बड़ा सोच हो, हाँ। प्रदेश का बदलने का सोच हो। यहाँ पे 50 FPO को हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो 50 FPO का मतलब हो गया एक FPO में 300 लोग, तो बड़ा तो हो गया ये ही। हमारे लिए बड़ा नहीं है ना, आपके लिए बड़ा, हमारे लिए बड़ा नहीं। अब हम नहीं, इस क्षेत्र 75 के लिए साल बड़ा के है। लिए बड़ा काम में करेंगे। आओ और भी अगर मिलकर। 100 एक्टिव हो गए हाँ तो ये आपका बेड़ा पार है। 100 नहीं, हमको 1000 चाहिए कम से कम। नहीं एक FPO में तो अन्ना जी से मेरा अनुरोध है हाँ, कि करो। वो ना आए, बहुत हम हाँ, कर लेंगे यहाँ। हाँ तो बहुत बढ़िया ना। वो भी नहीं आना, वो तो चाहते कि अब आप अपने अपनी